बेटियां बोझ होती है सुना था, लेकिन कूड़ा करकट होती है मैं देख रही हूँ। फिर आप इस घर में जैसे आपका दिल करता है वैसे रहिए। और भड़काओ उसे कि किसी दिन मेरा कत्ल कर दे वो। आजकल तो सगे बहन भाइयों में फर्क पड़ जाता है। तुम नंद की बात कर रही हो, मुझे नहीं लगता कि अब ये रिश्ता होने वाला है। अरे सीधी सादी लड़की है और उसका बाप ये सब कुछ करने नहीं देता था। हमारा खाती और हम पे टूटती, शर्म नहीं आती तुम्हें? कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती है, हो सकता पता नहीं कितने अफेयर्स हैं उसके। जिसकी बीवी तुम्हारे जैसी खूबसूरत हो ना, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी। तुम इस रिश्ते से पीछे हटना चाहते हो? हर बात का बदला लेना जरूरी नहीं होता। तुमने मेरी बहन को लवारी समझ रखा है क्या? तुम बाहर चक्कर चलाओ, दूसरी शादी करो और तुम्हें कोई पूछने वाला भी ना हो। दूसरी शादी करना मेरा हक है, कोई जुर्म नहीं कर रहा मैं नहीं जा रही इस घर से। अपने बेटे को समझाएं। ऐसा कौन भाई होगा जो अपनी बहन का घर खुद ही उजाड़ दे? क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हर मेरे। देखिए मकाम 15 अक्टूबर से बुध रात 9 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। वो जो आग लगी थी वो नसरीन ने लगाई थी, उस ड्राइवर की बेटी ने। मैंने खुद उसे देखा। उसने देखा तो नहीं तुम्हें? उसने नहीं देखा मुझे, और ये बात मैंने किसी को नहीं बताई क्योंकि कोई यकीन ही नहीं करेगा। जानती हूँ कि आपकी बहन यहाँ करीब में ही किसी बंगले में रहती हैं। उनसे बात करूंगी मैं, शायद वो आपको मनाने में मेरी मदद कर सके। जिसने भी तुम्हें ये बताया है झूठ कहा है। मेरी तो कोई बहन नहीं है। आप फिर से झूठ बोल रही हैं। उनके बच्चे भी हैं, इसलिए वो मेरी बात जरूर समझेंगी। नसरीन, रुको, मत खोलना। जिम है दरवाजे पर। क्यों आया है ये यहाँ पर? पुरसुकून रहो, मैं अभी पूछ लेता हूँ उससे। करीम साहब, देखिए उसे बिल्कुल नहीं बताइएगा कि हम लोग यहाँ पर हैं। ठीक है ठीक है, तुम जल्दी से ऊपर चली जाओ। जाओ। बात सुनो, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो अच्छा नहीं होगा, समझ गई ना? मेरी जान। अम्मी, जिम आया हुआ है। जिम आया है? अगर तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम निकला तो मैं बता दूंगी, ठीक है? ठीक है। सॉरी। हाँ बोलो। अब जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। यही आपकी बहन है ना? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। जब तक आप सच नहीं बताएंगी नहीं जाऊंगी मैं। देखो, मैंने तुम्हें शराफत से समझाने की कोशिश की है अब तक, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो कि अपना बच्चा बेचने के बाद अब मुझे धमकियां दे रही हो। मैं बता रही हूँ इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ठीक है, मैंने इसलिए किया क्योंकि मजबूरी थी। आपने क्या किया? समझ गई, ऐसे बात नहीं मानोगी तुम। इस पे अपना नंबर लिखो, जल्दी लिखो और यहाँ से दफा हो जाओ। जब मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हें खुद फोन कर लूंगी। लिख लिया ना? अब निकलो यहाँ से, चलो। ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। और सादिया, कोई मसला हुआ है क्या? कोई मसला क्यों होगा? मेरे दोस्त का फोन आया था, उसने कहा इसे काम चाहिए। अंदर चलकर बैठे। हाँ चलो चलते हैं।
मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस भी गया था, मगर आप वहाँ नहीं थे तो खुश आमदीद। शुक्रिया बैरन साहिबा। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? जी। ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? नहीं मालूम। जब आप शहर से बाहर गए थे तो अंकल हिकमत की जगह जिम ने काम संभाला था। उन्हीं दिनों मुलाकात हुई थी। कब्रिस्तान में तुमसे बात करने का मौका नहीं मिला। बहुत अफसोस हुआ अंकल हिकमत का। शुक्रिया बैरन साहिबा, बहुत शुक्रिया। अंकल हिकमत बहुत नेक और मोहब्बत करने वाले इंसान थे। जी ऐसे ही थे, शुक्रिया। बाबा आपने कहा था घर पर ही रहूं, लेकिन यहाँ मेरा कोई काम नहीं, तो सोचो ऑफिस चली जाऊं, कुछ काम कर लूंगी मैं। ठीक है बेटी। चलो अंदर चल के बात करते हैं, आओ। कहीं करीम साहब इसको ये ना बता दे कि हम दोनों यहाँ हैं। बिल्कुल फिक्र मत करें, अगर ऐसा होता तो वो मुझे दरवाजा खोलने से ना रोकते। चले अंदर चलते हैं। तुम ज्यादा बात करने वाली लगती नहीं थी मुझे, लेकिन जब से मैंने तुम्हें यहाँ काम करते देखा है मुझे अंदाजा हुआ कि तुम्हें इस नौकरी की कितनी जरूरत थी। जी मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है मरियम आपा। तुम्हारे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है? नहीं, अम्मी भी जाती हैं काम पर। और तुम्हारे सौतेले बाबा? नहीं जाता वो। क्या आप मुझे कहीं और नौकरी दिलाने में मदद करेंगे मरियम आपा? थोड़ा इंतजार करो, कुछ पता नहीं कल क्या होगा, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। पता नहीं इसको किसने बताया कि हम यहाँ पर हैं। मुझे भी नहीं मालूम। हाँ शायद ज़ैनब ने बताया होगा इसको। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, वो खुद नहीं जानती कि हम लोग यहाँ पर हैं। हाय अच्छा हुआ नसरीन तुमने दरवाज़ा नहीं खोला। ऐसा ही है, यहाँ पर भी वो तमाशा बना देता। और सोचे अगर वो ये बता देता कि आपने आतिफ वाले पैसे लिए हैं तो क्या होता। हंस क्यों रही हो तुम? इसलिए कि इन पैसों के लिए आपने कितना ड्रामा किया है कि मेरा शौहर मुझे ये पैसे दे के मरा है। फिर आपका सौतेला बेटा आके ये बता दे कि आपने बेटी के बदले पैसे लिए हैं। यकीनन करीम साहब सोचेंगे कमाल लोग हैं ये तो। खामोश रहो तो अच्छा होगा। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि वो पैसे मेरे लिए कितने जरूरी थे। पैसों के बगैर आजकल कुछ नहीं होता और मेरे लिए वो पैसे बहुत अहम थे, इसीलिए मैंने छोड़ नहीं सकती थी। अरे अम्मी तंग कर रही हूँ, नाराज क्यों हो रही हैं आप? हर वक्त मजाक का नहीं होता। मुझे तो लगता है कि जिम करीम साहब को सब कुछ बता रहा होगा। शायद आपके बारे में कुछ बता रहा हो। मेरे बारे में क्या बताएगा? कि आपने जिम को मार कर उस घर से निकाल दिया था, कि आपने बाबा को बार बार उसके खिलाफ भड़काकर उसे स्कूल भेजने से रोका है। हाँ मगर फिक्र मत करें अम्मी, करीम साहब उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। जानता हूं, फिर क्यों आई यहां पर? जनाजे वाले दिन जिस तरह से तुमने मेरी बेइज्जती की, अपने बाप की मौत का कसूरवार मुझे ठहरा रहे थे। अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? मार देते ना मुझे? कोई भी बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसकी वजह से उसका बाप मारा गया, उसी के सामने आकर बैठ जाए। अगर तुम्हें यह सब इतना ही बुरा लग रहा है तो देर मत करो, वही कहो जो कहने आए हो यहां। क्या पैसे चाहिए तुम्हें?
बाबा के जाने के बाद बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। बाबा ने बैंक से कर्जा लिया था और मोहल्ले के एक आदमी से भी उन्होंने कर्जा लिया था। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। बस ठीक है, मैं कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। मैं बैंक का कर्जा तो खुद अदा कर सकता हूं, लेकिन वो आदमी बहुत बदतमीज है और उसका कर्जा भी ज्यादा है। मैं तुमसे कोई भी तफसील जानना नहीं चाहता हूं। यह बताओ कि तुम्हें कितनी रकम चाहिए, बताओ। वो 1 लाख। 1 लाख? ये वो रकम है जो तुम्हारे बाबा ने ली? ये पैसे उन्होंने मेरी बहन के लिए लिए थे। मेरा मतलब ये है कि हमने लिए थे। मेरी बात याद रखना, यह पहली और आखिरी बार है कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं। मैं तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलना चाहूंगा। मेरे घर दोबारा कभी मत आना। बाप को कभी सुकून तो दिया नहीं, अब उसकी मौत का भरपूर फायदा उठा रहा है। मुझे इस तरह से घूमने की बजाय अपनी सफाई पे ध्यान दोगी तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? तुम्हें भी मुझ पर नहीं अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वाह वाह वाह, मरियम आंटी और दूसरों के सामने तो तुम बहुत मासूम बन के रहती हो, लेकिन मेरे सामने तो तुम्हारा मिजाज ही दूसरा है। तुम भी इस घर में मेरी ही तरह की एक मुलाजमा हो और तुम्हें मुझसे इज्जत से बात करनी होगी। मैं तुमसे जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकती हूँ, सुना तुमने? किचन साफ कर दिया तुमने सबा? जी मरियम आपा, वो तो मैंने कर दिया था। ठीक है। अम्मी जल्दी आए, देखो तो जिम जा रहा है। मैं भी जा रही हूँ। अब तुम कहाँ जा रही हो? करीम साहब से बात करनी है मुझे। मेरे खुदाया। मरियम सादिया कहाँ है? मुझे नहीं मालूम करीम साहब, वो मुझे बताकर नहीं गई। ठीक है, मैं जा रहा हूं, जब वो आ जाए तो उसे बता देना। ठीक है करीम साहब। करीम साहब, क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? नहीं, मुझे जाना है, ऑफिस जाकर कुछ खा लूंगा। शुक्रिया मरियम। करीम साहब, क्या आप जा रहे हैं? हाँ। क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ थोड़ी देर? बिल्कुल। यहाँ नहीं, कहीं अकेले में। मुझे जाना है, अगर तुम चाहो तो बाहर तक चलते हैं। क्या वो जा चुका है? मरियम, हमें अकेले में कुछ बात करनी है, तुम जाओ यहां से। जी बिल्कुल करीम साहब। सबा, चलो तुम बाद में सफाई कर लेना। क्यों आया था वो यहाँ? ये इतना अहम नहीं है, बस वो चला गया। क्या कुछ कहा है उसने आपसे? ये मेरे और जिम के दरमियान की बात है। तुम अपनी अम्मी से कह सकती हो कि फिक्र ना करें, वो दोबारा कभी यहां नहीं आएगा। मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया है। जानती हूँ उसने आपसे पैसे मांगे होंगे। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता।
मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है नसरीन। करीम साहब, आपको लगता होगा कि हम बोझ बन गए हैं आप सब पर। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा नसरीन। तुम्हारे बाबा एक अजीम इंसान थे। उनकी वफादारी की कीमत अदा करने के लिए उनकी बीवी और बेटी का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग मुझ पर हरगिज बोझ नहीं हो, ये मत भूलना। तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना मैंने शायद। मैं भी कुछ खास मसरूफ नहीं थी, बस कुछ खरीदारी करनी थी मैंने। जानान, क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? जब से आई हो तुम कुछ बेचैन सी लग रही हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा? तुम्हें अच्छी तरह जानती हूं। तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं भला तुमसे कुछ क्यों छुपाने लगी? मैं तो बस उस चालाक लड़की की वजह से परेशान हूं जो तुम्हारे घर में मौजूद है। और फिर सुबह वो औरत आ गई अपनी गुर्बत के साथ, मेरा दिल खराब कर दिया। यार माजरत के साथ तुम्हारी आदत मुझे बहुत बुरी लगती है। वैसे तुम दूसरों के मसाइल को लेकर इतनी बेहिस क्यों हो जाती हो? यकीन नहीं आता कि तुम्हारी दोस्त ने उस औरत को तुम्हारे पास क्यों भेज दिया, ये जानते हुए भी कि तुम परवाह नहीं करोगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये बात तुम कर रही हो, जो खुद उन माँ बेटी को घर से निकालने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, ये मामला उससे मुख्तलिफ है जानान। वो मेरे घर में काम करने नहीं आए बल्कि वहां पर डेरा जमाने के लिए आ गए हैं। और उनकी वो लड़की नसरीन मेरे कमरे में घुस गई थी। हाँ ठीक है, तुम नाराज क्यों हो रही हो? और वैसे भी तुमसे ज्यादा मेहनत मैंने की है उन्हें इस घर से निकालने के लिए। चलो छोड़ो, हमने भी क्या खामखा बात शुरू कर दी। किसी और की वजह से हमें दूसरे को क्यों हर्ट करें? देखो, अगर तुम चाहो तो मैं अपने सर्कल में अपने फ्रेंड से बात करती हूँ उसके लिए। वो उसे अच्छी सी जॉब तलाश करके दे देंगे। अरे क्या हो गया तुम्हें? इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी वो जा चुकी है और वापस कभी नहीं आएगी। तुम उसकी इतनी फिक्र ना करो। मरियम आंटी, मुझे आज बाहर जाना होगा। दरअसल कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे भी तुम्हें मालूम है यहाँ काम कल से शुरू करना है, तो आज बाहर के सारे काम कर लो। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी जल्दी काम शुरू कर सकूंगी। मुझे बहुत कुछ करना है। हाँ मगर तुम्हें कुछ क्यों करना है? तुम्हारी नौकरी तो यहाँ लग चुकी है। अच्छा ठीक है, आप मेरी बॉस बाद में बन जाइएगा। और मुझे शॉपिंग पे भी जाना है वैसे। और सादिया साहिबा ने कहा था कि वो मुझे पैसे देंगी इसके लिए, लेकिन देने का इरादा नहीं लगता उनका। यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। मुझे इस तरह से घूमने की बजाय अपनी सफाई पे ध्यान दोगी तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? तुम्हें भी मुझ पर नहीं अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। वाह वाह वाह, मरियम आंटी और दूसरों के सामने तो तुम बहुत मासूम बन के रहती हो, लेकिन मेरे सामने तो तुम्हारा मिजाज ही दूसरा है। तुम भी इस घर में मेरी ही तरह की एक मुलाजमा हो, और तुम्हें मुझसे इज्जत से बात करनी होगी। मैं तुमसे जैसे चाहूँ वैसे बात कर सकती हूँ, सुना तुमने? और मैं तुम्हारी तरह हूँ, ये कैसे सोच लिया? तुम में ऐसी कोई खास बात भी नहीं। मेरी करीम साहब को कितनी फिक्र है तुम्हें अंदाजा भी है। अगर मैं उन्हें तुम्हारा ये रवैया बता दूं तो वो फौरन निकाल देंगे तुम्हें यहाँ से। ये लो तुम्हारा एडवांस। मरियम आंटी, इस लड़की को अपनी हैसियत नहीं मालूम। बेहतर होगा बता दें इसे, वरना इसका हिसाब चुकाना होगा इसे। अगर तुम चाहती हो कि कोई तुम्हें पलट कर जवाब ना दे तो बात शुरू ही नहीं करनी चाहिए तुम्हें। अच्छा, इसका मतलब आप दोनों एक ही टीम हैं। सबा, इस लड़की से दूर रहना। मैं किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं चाहती हूँ। उसी ने मुझसे बदतमीजी शुरू की मरियम आपा। अगर वो कुछ ना कहती तो बात ही ना करती उससे मैं। और मुझे तो वैसे भी यहाँ से चले जाना है,
और अगर ना जाती तब भी उसे अपनी इस तरह बेइज्जती करने नहीं देती, क्योंकि इज्जत तो हर चीज से बढ़कर होती है मरियम आपा। अब मुझे समझ आया कि ठहरे पानी से क्यों होशियार रहना चाहिए। मुझे पैसे दो, मुझे एक उधार चुकाना है। कहा ना नहीं मिले पैसे मुझे। तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? नहीं देने मुझे तुम्हें पैसे, इधर दो। अरे छोड़ो। वापस करो मेरा बैग, मुझे नहीं है मेरे पास तुम्हारे जुए के लिए पैसे नहीं है। पीछे हटो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। 2 घंटे बैठ कर मैं भी तंग आ गई थी यहाँ। तुम यहाँ कर क्या रही हो? अली का वेट कर रही हूँ। हम दोपहर के खाने पर जाने वाले थे, लगता है अब रात के खाने पर ही जाना होगा। एंजॉय करो फिर। सुना है घर में आग लग गई थी, ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? तुम इस बारे में कैसे जानती हो? मैं कल रात अली के साथ थी, तुम्हारे बाबा ने फोन किया तो पता चला। ओह, तो फिर तुम्हें घर में अकेले रहना पड़ा होगा, क्योंकि अली तो हमारी तरफ रुका था। परेशानी के लिए माजरत। तुम्हारे घर रुका था अली कल? क्यों, तुम्हें नहीं मालूम? वो कल मैं जाते ही सो गई थी, सुबह उठी तो वो घर में नहीं था, लगा काम पर चला गया होगा। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम अली का इंतजार करो। सुनो, क्या मैं अली के आने तक तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? जरूर कहती मैं आने का, मगर मैं आज मसरूफ हूँ, फिर कभी। बॉस की बेटी के मुंह से ये सुनना बहुत अजीब लगता है। इसमें अजीब क्या है? मतलब ये तुम्हारे डैड का ऑफिस है ना, मतलब तुम तो वर्कर्स से काम करवाती होगी, तुम क्यों मसरूफ हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ये तुम बिल्कुल गलत सोचती थी। कंपनी के मालिकान सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए मेरे भाई के 18 साल पूरे होते ही उसने ऑफिस आना शुरू कर दिया है। उसे इस बिजनेस के सब तरीके सीखने हैं, आगे चलकर ये कंपनी उसे ही संभालनी होगी। देखो, मेरा इस बात से कोई गलत मतलब नहीं था। कब से वेट कर रही थी मैं अली तुम्हारा। तुम्हारी ये दोस्त मुझसे तफ्तीश कर रही थी कि मैं किस लिए ऑफिस आती हूँ। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने तो इसे बस ये कहा कि तुम क्यों काम करती हो यहाँ पर, लेकिन ये तो मेरी बात को गलत समझ बैठी। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें समझने की कोशिश करूं, और ना ही ये कभी चाहूंगी। मेरे ख्याल से ये कल रात के हादसे की वजह से अभी तक परेशान है, वरना ये ऐसे बात क्यों करती मुझसे? छोड़ो इसे, हो सकता है किसी बात पर परेशान हो। मुझे यहाँ मजीद 1 घंटा लग सकता है, फिर उसके बाद हम कहीं बाहर आउटिंग पर चलेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आयशा, आयशा, जान छोड़ दो मेरी। ये कहां से लेकर आए? अपने दोस्त से कहा था, वही लेकर आया। अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे और तुम इस हाल में चलने फिरने लग गए। ये तो एक छोटा सा जख्म था। क्या सोचा तुमने मोहताज हो जाऊंगा तुम्हारा? अहमक औरत, रुको तो जरा। तनख्वाह दो मुझे अपनी। वो नहीं दी तनख्वाह, अभी पैसे नहीं थे उनके पास। कह रहे थे 2 दिन के बाद आके ले जाना, इकट्ठी दे देंगे। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। मुझे पैसे दो, मुझे एक उधार चुकाना है। कहा ना नहीं मिले पैसे मुझे। तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना सकती हो? नहीं देने मुझे तुम्हें पैसे, इधर दो। अरे छोड़ो। वापस करो मेरा बैग, मुझे नहीं है मेरे पास तुम्हारे जुए के लिए पैसे नहीं है। पीछे हटो। मैं तुम्हारी वजह से काम पर नहीं जा पा रहा हूं, तो मुझे अपने लिए पैसे तुम ही से चाहिए होंगे। क्या अपना कमरा तैयार कर लिया है आप लोगों ने? मुझे नहीं पता कि वो कमरा कौन सा और कहाँ पर है।
इसके लिए मुझे मरियम की मदद की ज़रूरत है। और मरियम कहाँ है? वो शायद किचन में है। क्या तुम अकेले ही पूरा घर साफ करी हो सबा? नसरीन कहाँ है? वो तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं कर रही है? वो दरअसल अपने बाबा की कब्र पे गई है इसलिए। तुमने कहा था वो औरत वापस नहीं आई है ना? जी बिल्कुल। क्या बात हुई उससे? उसे मेरे बारे में तुमने क्या बताया अम्मी ने? मैंने कुछ भी नहीं कहा, यकीन करें। वो बस आई, उन्होंने आपका पूछा, मैंने मना किया और वो चली गई। अम्मी ने मुझसे झूठ कहने की जरूरत नहीं। तुमने जरूर उसके सामने सादिया का जिक्र किया होगा, वरना वो तो उसे जानती भी नहीं। मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, मेरा यकीन करें। अगर तुमने नहीं कहा तो उसे कैसे पता चला, ये बताओ। लेकिन मैं उन्हें क्यों बताऊंगी कि आपकी एक छोटी बहन भी है। जानान साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ बार बार आने का उनका क्या मकसद है। पुलिस को कॉल करते हैं, हो सकता है वो कुछ करना चाहते हो आपके खिलाफ। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। असल में वो एक मजबूर और गरीब औरत है। उसने मुझे कहा अगर आपके यहाँ काम नहीं है तो मैं आपकी बहन के यहाँ काम कर लूंगी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन आज मैंने सख्ती से बात की है तो वो दोबारा यहाँ नहीं आएगी। ज़ैनब, ज़ैनब इधर आओ। नसरीन, कहाँ थी तुम? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितना परेशान थी तुम्हारे लिए। रुको, मैं तुम्हें सब बता देती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कहीं और चल के बैठते हैं और कुछ खाते हैं। लेकिन सॉरी यार, मेरे पास पैसे नहीं है अभी कहीं बैठने के लिए। ठीक है ठीक है, मेरे पास है, चलो यहाँ से। ठीक है। जिम भी तुम्हारा पूछ रहा था, बहुत टाइम से ढूंढ रहा है वो तुम्हें। मैंने अभी नसरीन को देखा। ये क्या कह रहे हो? कहाँ पर? उसी कैफे के पास जहाँ वो ज़ैनब के साथ काम करती थी। भाई तुम सच कह रहे हो ना? क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी दे दोगे? नहीं मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। वो देखो कैफ हमारी तरफ ही देख रहा है। ये नहीं हो सकता। तो क्या वहां छोड़ भी नहीं सकते मुझे? आराम से भाई, आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या सुबह से तुम अपने कमरे में ही थी तूबा? जी अम्मी, मैं शादी के लिए हेयर स्टाइल्स देख रही थी। उम्मीद है कि तुम्हारा ड्रेस टाइम पर आ जाए। मुझे भी उम्मीद है। मैंने उसकी पेमेंट वक्त पर कर दी है तो आना तो चाहिए। मेरे ख्याल से वो ड्रेस काफी एक्सपेंसिव था ना? बैरिन ने आपको बताया ना? हाँ, मगर उसने ये नहीं बताया था कि इतना महंगा है। जब उसने ब्रांड का नाम लिया तो मैं समझ गई थी। अम्मी आप जानती हैं कि मैं ब्रांड्स वगैरह की परवाह नहीं करती, लेकिन वो ड्रेस देखती ही मुझे बहुत पसंद आ गया था अम्मी। अरे फिक्र मत करो, तुम्हारे बाबा बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। वैसे भी हमने बचपन में तुम्हें या बेरन को कभी ज्यादा स्पॉइल नहीं किया, तो अब थोड़े से पैसे खर्च कर भी लिए तो क्या हुआ। लेकिन सोच रही हूँ कि जब बाबा उसकी कीमत देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो क्या इतनी ज्यादा है? हाँ है तो। अरे मरियम, कहाँ थी तुम? मैं बेसमेंट में रूम तैयार कर रही थी सादिया साहिबा। मेहमद उनके लिए बेड्स लेने जा रहा है, इसको हम सेट करने का सोच रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो जितना जल्दी मूव हो जाए उतना अच्छा है। मैं वैसे भी उनके मसाइल से मजीद डील नहीं करना चाहती हूँ। एडवांस भी दिया था मैंने नसरीन को। बहुत अच्छा किया तुमने। सादिया साहिबा, मैं उस नई लड़की के बारे में पूछना चाह रही थी। सबा। हाँ, क्या हम उसे किसी तरह यहाँ रख सकते हैं? कोई रास्ता तो होगा। अरे तो क्या उसे निकाल रही हैं आप? नहीं, अभी कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन फातिमा और नसरीन उसी के रूम में मूव हो रही हैं, तो वो कहाँ जाएगी? करीम साहब उसे 2 महीने की सैलरी लेकर निकाल रहे हैं, लेकिन ये तो गलत बात है। उससे कहें शाम को अपने घर चली जाया करे, इस तरह नौकरी से मत निकालें उसे। हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही करने का सोचा था, मगर मुझे उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। इस तरह से उसका मसला हल नहीं होगा सादिया साहिबा। यहाँ रहना चाहती है वो, क्योंकि वहाँ उसका सौतेला बाप है, बहुत जालिम है। इसीलिए उसका एक छत के नीचे रहना मुमकिन ही नहीं किसी सूरत में। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे?
उठा लो इसे, तुम्हारे पैसे। अगर अब दोबारा मेरे बारे में ऐसी वैसी बात की आतिफ, तो याद रखना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुमने इन पैसों की खातिर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और दोस्ती का भी लिहाज नहीं रखा। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझे नौकरी से भी निकलवा दिया। तो क्या करता? मैं माफ कर देता, पैसे नहीं लेता तुमसे। अगर तुम जैसे बगैरत के सामने झुक जाता तो बहुत अफसोस की बात होती मेरे लिए। अब अपनी बहन की शादी का वादा किससे कर आए हो? मैं तुम्हारी तरह सारा दिन यहाँ बैठा नहीं रहता, मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं। खुदा जाने तुम्हारे पास यहाँ बैठे बैठे इतना पैसा कहाँ से आता है नहीं जानता हूँ मैं। दूसरों के बारे में बोलना छोड़ दो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो आतिफ। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना, तुमसे मैं कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। वाह, अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों अपनी बहन का रिश्ता मुझसे कर रहे थे तुम? हाँ, ये गलती हो गई थी मुझसे। अच्छा हुआ जो तुम्हें जान गया। बात सुनो मेरी, अब इस मोहल्ले में या तुम रहोगे या मैं। देख लूंगा आतिफ, मैं देख लूंगा। क्या देख रहे हो तुम लोग? जाओ काम करो अपना। क्या हाल है? ठीक हूं मैं। जो हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। कोई मसला नहीं है, मैं एक ड्राइवर हूं, कोई और नौकरी ढूंढ लूंगा अपने लिए। ये सब वक्ती परेशानी है, खत्म हो जाएगी। मैंने अभी नसरीन को देखा। ये क्या कह रहे हो? कहां पर? उसी कैफे के पास जहां वो ज़ैनब के साथ काम करती थी। भाई तुम सच कह रहे हो ना? क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी गाड़ी दे दोगे? नहीं मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। वो देखो कैफ हमारी तरफ ही देख रहा है। ये नहीं हो सकता। तो क्या वहां छोड़ भी नहीं सकते मुझे? आराम से भाई, आओ बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। ये कमरा तो बहुत ज्यादा ही छोटा है। ये कमरा आर्किटेक्ट्स के सबसे करीब है और ये ठीक नहीं रहेगा कि किसी और से बड़ा कमरा ले लूं मैं। हाँ हाँ, हम ये भी तो नहीं चाहेंगे कि वो तुम्हें बॉस की बेटी समझे। हाँ बिल्कुल ऐसा है। शुरू में मैं यहाँ इंटर्नशिप करने आई थी तो मुझे नज़रअंदाज नहीं किया गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये ज़रूर किसी वजह से है। सब बात करते हुए झिझक रहे थे, खुलकर मेरे सामने बात नहीं कर रहे थे जैसे अमूमन लोग करते हैं। शायद वो ये सोचते थे कि मैं उनकी बॉस की बेटी हूँ, उनकी कोई बात बुरी लगेगी तो मैं बाबा को बता दूंगी। वो दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं? नहीं, लेकिन अब मैं उन लोगों को संभाल लूंगी। यूनिवर्सिटी का 1 साल ज़ाया होने पर वाकई मुझे बहुत दुख होता है। मेरा दिल तो चाहता है कि जल्दी से ग्रेजुएट हो जाऊं और काम शुरू करूं। इससे अपने लिए नुकसान मत समझो। तुमने बहुत अच्छा किया और तुम्हारा ये इंतजार बिल्कुल ज़ाया नहीं हुआ। और देखो तुम्हें अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। पता नहीं, अगर शायद मैंने मॉम की बात मानी होती और मैं बाहर पढ़ने चला जाता तो आज सब कुछ ठीक होता। जरा सब्र कर लो, अगले साल चले जाना, ठीक है? आपने जो कहा था वो मैंने सब कर लिया मरियम आपा। वो रूम तैयार करने और सारे कामों के दरमियान मुझे तो मौका ही नहीं मिला तुम्हारा हाथ बटाने का। कोई बात नहीं। सबा, मैंने सादिया साहिबा से बात की तुम्हारे लिए। जानती हो क्या बोला उन्होंने मुझसे? जी हाँ, उन्होंने कहा होगा कि मैं अपने घर में रहूं। हाँ बिल्कुल यही कहा उन्होंने। हाँ, मगर मैंने उनसे कह दिया है कि तुम यहीं रहना चाहती हो। बहुत शुक्रिया आपका मरियम आपा। और उन्होंने ये बात मान ली है।